आजकल। देखो होता क्या है, इंडिया के एक लड़के को पाकिस्तान की एक शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाता है, और गैस करो उन लोगों की बातचीत कैसे शुरू होती है, पबजी से। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को कोर्ट से मिली है जमानत। और गाइस भाभी जी तो देखो इंडिया आ गई हैं, लेकिन इनके जो पति देव हैं वो पिछले 4 सालों से दुबई में शेखों के घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। दुबई के शेखों ने भाभी जी के असली पति का पासवर्ड जब्त करवाने के बाद जिंदा हुआ मजदूरी तोड़वा रहे हैं उससे। देखो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ होता क्या है। 2023 में मार्च के टाइम पे ये दोनों पहले मिलते हैं नेपाल में ही। सीमा का ये कहना होता है हम पहले मिल लेते हैं, कहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, तुमने कह दिया कि निकल, मैं नहीं रख रहा, पहले मिल लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना। तो ये मिलते हैं, 7 दिन साथ रहते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सीमा है वो घर अपने वापस चली जाती है पाकिस्तान, क्योंकि उसके वहां पे बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद जो उसका पति दुबई बैठा है असली वाला, उसकी जमीन बेच के पैसे इकट्ठे करके और अपना और अपने 4 बच्चों का टिकट करवा के इंडिया आ जाती है 6 लाख रुपए खर्च करके। भैया पहले तो पबजी के चलते बालक जो है माँ बाप का बैंक अकाउंट ही खाली करवा रहे थे। बैंकर बालकों ने 10-10 लाख रुपए खर्च करे आरपी खरीदने के चक्कर में, लेकिन इन मैडम जी ने तो अपने पति की जमीन ही बेच डाली लवर के चक्कर में। 2021 से लेके मैंने इरादा करा था कि मेरा कोई भी नहीं है, मैंने कहा मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। पहले तो इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। इसे देख के लग रहा भाई ये बॉर्डर पार कर देगा, ये अकेले दूसरे गांव न जावे अपना गांव छोड़ के। हम जब फ्रेंडशिप हुई तब लॉकडाउन थे हमारे यहाँ पे और यहाँ पे। बहुत बढ़िया। कोरोना के टाइम पे लोगों की सांसें अटक रही थी, लेकिन भाई ने तो प्यार के पेचे लड़ा दिए लड़की के साथ। ये भी नेपाल आए और मैं भी नेपाल आई, हम दोनों 7 दिन साथ रहे वहीं पर। शाबाश बेटे, मौज कर दी। नहीं यार ये नेपाल को कौन सा मीटिंग रेजिडेंस बना के रख दिया इन लोग ने। देश विदेश के आशिकों के भी में उधर ही जाके टूट रहे हैं। हम दोनों 7 दिन साथ रहे वहीं पर, शादी भी हमने की। जब हम लगा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते तो हमने शादी भी कर ली वहीं पर। यस गाइस, 7 दिन साथ रह के शादी कर ली इन्होंने। अरे मैडम जी 2-3 दिन और साथ रह के हम दावत और करवा देते शादी की। अब ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या इनको जो है भारत की नागरिकता या। अरे पबजी में एनिमीज से लड़ने तक तो ठीक था, कानूनी लड़ाई कहाँ लड़ेगा यो। बकस तो भाई इसके बस की ना। कह रहे हैं पिताजी कह रहे हैं कि शादी वादी अब एक तो हो गई पशुपतिनाथ में, आपने कहा मंदिर में करे, अब यहाँ भी तो करेंगे भाई। पिताजी का ये कहना ये है कि यहाँ जगह जैसे रीति रिवाज से यहाँ जगह हिंदू धर्म में शादी होती है उस तरीका की जैसी भी हम पे बनेगी उस तरीका की हम तुम्हारी शादी कराएंगे। अरे भाई कितनी बार और शादी करेगा, हो तो गई एक बार। सचिन भैया जी भी लाइक काम कच्चा रहना नहीं चाहिए, सब पक्का चाहिए मुझे ऑन पेपर। और फिर भारत सरकार बीमा योजना के चलते मुझे 55,000 रुपए भी चाहिए मेरे अकाउंट में शादी के बाद। होता क्या है, ये दोनों जो है शादी करने के लिए एक वकील के पास जाते हैं, तो ये दोनों बताते हैं कि ये पाकिस्तान चाहिए ऐसे ऐसे करके, अब हमें इंडियन पेपर्स चाहिए और अब यहीं पे रहना चाहती है, तो हमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे होगा सब। तो वकील कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब सही ना, घर भेज देता है। फिर अगले दिन इनके घर पे पुलिस भेज देता है। यानी वकील जिसके बाद मदद लेने गए उसने पुलिस को बुला लिया और आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस। अगले दिन बता दिया। पुलिस इन्हें ले जाती है और इन्हें बेल भी दे देती है बाद में, इस शर्त पे कि तुम्हें रहना देश में ही है, देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, दोनों में से कोई सा भी। और समाज से तो सपोर्ट मिल रहा है खूब। जी सर, सबसे सपोर्ट मिल रहा है। सब क्या कह रहे हैं आकर के आपको? यही कह रहे हैं कि भाई हमें भी पबजी खेलना सिखा दे प्लीज, और साथ ही साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग स्किल्स भी दे दे। अब है कूदा चाहिए भाई, इस तरह पार से लड़की पटा के बुला लिया इनने इस शकल के साथ। पवन जी सबके चेहरे दिखाइए, यहाँ पे सबके चेहरों में मुस्कुराहट है, सब आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो इतना प्यार मिल रहा है आप। भाई कैसे भीड़ लगा रखी यार इन लोगों ने, देखना भाई जिस तरह इन दोनों को बेल मिली है ना, ये मोहल्ले वालों को रोजगार जरूर मिलना चाहिए। अबे दूसरों के घर पे बैठ के मनोरंजन तोड़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है क्या, सारे घेर के खड़े हैं। अब देखो गाइस तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अपने तरीके से कि इन दोनों ने सही करा या फिर इनके साथ अब जो हुआ वो सही है क्या। मेरे हिसाब से तो ठीक ही हुआ भाई।